के साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। बस अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। इसकी सुनवाई 3 जजों की पीठ करने वाली है, जिनमें निर्वाचित चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल हैं। उनके साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की टीम होगी। शिया वक्फ बोर्ड के दावे से इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड के वकील MC ढींगरा हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो 2 लोग यहां पर होंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से राजीव धवन और अनूप जॉर्ज चौधरी। निर्मोही अखाड़ा की पैरवी करेंगे सुशील जैन। तो बस अब से कुछ देर में ये सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विवाद को लेकर सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिन प्रतिदिन सुनवाई करने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। मामला विवादित 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमीन का एक टुकड़ा रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। इस मामले में कई पक्षकार हैं जिन्होंने विवादित जमीन पर मालिकाना हक होने का दावा किया है। जो ऑफिस रिपोर्ट आई है रजिस्ट्री से, जजेस के पास जो एक कॉपी हमें भी देते हैं, उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर है। मैं ये कहने वाला हूँ कि मेरी जो याचिका वो पहले ली जाए। यद्यपि अपील में आए हुए हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो न्यास है और अखाड़ास हैं, वो उनकी भी याचिका हैं, बहुत पहले से पड़े हुए हैं। मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए। इनको सिर्फ साधारण अधिकार है संपत्ति के लिए। मैं तो अपने खुशी का इजहार करता हूँ कि अच्छा है ये पेंडिंग केस है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर सुनवाई अदालत ने की है तो बेहतर है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसका फैसला हो। इस मामले में नया मोड़ शिया वक्फ बोर्ड की याचिका से भी आया है। पहले इस मामले में 3 मुख्य पक्षकार राम जन्मभूमि न्यास, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मोहम्मद हाशिम हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने पहले तो कोर्ट में हलफनामा देकर विवादित स्थल पर अपना दावा जताते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के पहले मुतवल्ली यानी संरक्षक शिया ही थे और सदियों तक इस मस्जिद के संरक्षक भी रहे। शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे और अब याचिका ने इसकी पेचीदगी और बढ़ा दी है। अनंदिया बनर्जी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज तक के खास शो टक्कर में राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी के साक्षी महाराज और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर अपना अपना पक्ष रखा। देखिए, एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूं। अयोध्या राम मंदिर मामले पर आपकी ये मांग थी कि रेगुलर सुनवाई होगी। क्या आपको लगता है कि अब ये मामला सुलझ जाएगा? अंजना जी, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो कह दें कि हम इस मसले की रोज हियरिंग चाहते हैं। वो एफिडेविट डालें। क्यों नहीं डालते एफिडेविट? डालें, सुप्रीम कोर्ट को कह दें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मसले में छुट्टियों में बैठकर सुनवाई क्यों करें। अरे कब तक स्वामी को इस्तेमाल करेंगे? सरकार खुद अपना मौक़िफ़ का इजहार कर दे कि हम डे टू डे हियरिंग चाहते हैं। और रहा सवाल के शिया वक्फ बोर्ड का, इसका कोई लीगल वजूद ही नहीं है। ये शिया वक्फ बोर्ड का जो मामला उठा है, ये शख्स तो कल तक अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहा था। वहां पर समाजवादी के बहुत बड़े मुस्लिम लीडर के हेलीकॉप्टर में फिरता था, क्योंकि इंद्रीश कुमार और RSS के उस बातों में आ गया और कठपुतली बना हुआ है। इसका कोई वजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ये फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी समझना चाहिए ना। शिया वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खारिज कर देना। मैं इस पर सवाल करूंगी सर आपसे, लेकिन साक्षी महाराज जी, क्या इसके साथ एक उम्मीद जगी है? क्योंकि आप लोग तो हमेशा से कहते रहे कि राम मंदिर वहां पर बनेगा। अगर रेगुलर हियरिंग, डेली हियरिंग की शुरुआत है तो समझे कि अब उस तरफ बढ़ रहा है मामला।
मैं अंजना जी ओबीसी जी ने जिस लहजे में कहा है उसी लहजे में कहना चाहूंगा कि दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में मंदिर बनाने से रोक नहीं सकती। सिया वक्फ बोर्ड ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसका हृदय की गहराई से हम सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश के 6 लाख मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को प्रेषित किए हैं कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। 7-8 लाख ट्रक लेके मुसलमान ईंट लेके अयोध्या में पहुंच गए कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए। आजम खान जो फिल्मी एक्टर हैं वो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का में बनेगा। जब तक रामलला टाट में है तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। तो मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में राम के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में खड़ा हो गया है तो आशा जागना स्वाभाविक है। ओवैसी जैसे लोग 2-4 विरोध करते रहे, इनके विरोध करने से कुछ नहीं बनना है। कसाई के कोसने से पड्डा नहीं मरा करता है, पड्डा तभी मरता है जब उसकी मौत आती है। और अब खबर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर घमासान की। मुंबई के स्कूलों के बाद अब यूपी के सरकारी मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में योगी सरकार की मदरसा काउंसिल ने सभी सरकारी मदरसों में 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाने का नोटिस भेजा है, जिसमें राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत को गाने का भी आदेश दिया गया है। कल ही मुंबई में बीएमसी ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार बीएमसी के अंतर्गत चलने वाले सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया। बीएमसी के पास प्रस्ताव को कमिश्नर के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है।